नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। जल भराव पर प्रशासन की बेरुखी से परेशान हनुमान चौक के व्यापारियों ने खरीद ली नाव। पुरानी रंजिश पर लालबर्रा के बेलगांव में युवक की हत्या कर आरोपी फरार। तवेझरी नाले में बहे 13 वर्षीय बालक का 22 घंटे बाद मिला शव। अंतिम सफर से पहले गड्ढों भरा सफर, पॉलिटेक्निक चौराहा से जागपुर घाट रोड पूरी तरह से जर्जर। और जिले में मिले 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 37 मरीजों का चल रहा इलाज। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर तवेझरी नाले में बहे 13 वर्षीय बालक कृष्ण कुमार का शव होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने 22 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद खोज पाया है। आपको बता दें कि 13 अगस्त की दोपहर को कृष्ण कुमार नाला पार करते समय अपने खेत गया था। वापस आने के दौरान नाले में पानी थोड़ा बढ़ गया, जिससे वह साइकिल सहित नाले में बह गया था। ग्रामीण जनों ने शुरुआती तौर पर बहुत अधिक खोजबीन की, लेकिन बालक का कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस को जानकारी दी गई, गोताखोर बुलाए गए और फिर बोट लगाई गई। बावजूद इसके कि जलस्तर बहुत अधिक होने की वजह से होमगार्ड और एसडीआरएफ इन टीम को बहुत ही अधिक कड़ी मशक्कत करना पड़ा। 14 अगस्त की दोपहर को नाले में लापता हुए बालक का शव मिला है। कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि तवेझरी के नाला में एक बालक बह गया है, जहां पे हमारी एसडीआरएफ की टीम, होमगार्ड की टीम दोनों मिलकर के कल यहां रेस्क्यू कार्य किए। यहाँ पे देर रात्रि तक शव प्राप्त नहीं होने से, रात्रि होने की वजह से अंधेला के कारण रेस्क्यू कार्य बंद करना पड़ा। आज पुनः 7:30 बजे से फिर हमारी रेस्क्यू टीम पुनः रेस्क्यू कार्य करने में लग गया और अभी बालक का शव प्राप्त करके पुलिस हरवेली को सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें कि पद्मेश 24/7 लगातार तवेझरी और मंझारा नाले पर बने पुल से बह रहे पानी के विषय में खबरें दिखा रहा है, जिससे इस बात का लगातार उल्लेख किया जा रहा है कि नाले पर बने पुल की ऊंचाई कम है। इस कारण लोग जान जोखिम में डालकर कई बार पुल पार कर रहे हैं। इस कारण इस तरह की घटनाएं हो रही है, उसका स्थानीय तौर पर बहुत अधिक विरोध हो रहा है। आज जो यह घटना हमारे ग्राम पंचायत तवेझरी में हुई, इस घटना के लिए हम लोग आज बहुत दुखी हैं और आज हम कहीं ना कहीं अपने आप को इस घटना का दोषी भी मानते हैं। लेकिन जितने बड़े हम दोषी नहीं हैं, उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ का शासन प्रशासन जिम्मेदार है, यहाँ के नेता जिम्मेदार है। आज हम इस ग्राम मंझारा तवेझरी के नाले के में जो बने पुलिया को ऊंचा करने की मांग करते हैं, जिससे हमारे एरिया के बाकी पुलों में और नालों में भराव की स्थिति ना बने। इस मांग को हमारी ना शासन प्रशासन सुन रहा है, ना यहाँ के नेता सुन रहे हैं। आज यह जो बच्चा हमारे बीच से ख़त्म हुआ, जिसका नाम कृष्ण कुमार था, इसके पिता का नाम भेदराम नकपुरे है, जो ग्राम तवेझरी का रहने वाला है। बच्चे की उम्र करीब 10 से 12 साल थी। यह बच्चा नाले में के पुल में साइकिल धुल रहा था, लेकिन अचानक पानी बढ़ जाने की वजह से, और जो मेन नाला है जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में बना हुआ है, जो पुल अत्यधिक छोटा है, उस छोटे पुल में अधिक पानी भरने से इधर भी जो है तवेझरी की तरफ जो पुलिया बना हुआ है हमारी पगडंडी वाली रास्ता में, उस पुलिया के ऊपर भी अत्यधिक पानी बढ़ गया, जिस वजह से वो उसमें बहने से उसकी शहर के भीतर प्रवेश करने वाले भारी वाहन और नए लोगों की जानकारी के लिए सूचना बोर्ड, मिल का साइन बोर्ड, किलोमीटर की दूरी बताने वाले बोर्ड लगाए जा रहे हैं। यातायात विभाग के द्वारा 2 दिनों से शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर यह बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिसमें दिशा और किलोमीटर की जानकारी दी जा रही है। आपको बता दें कि बरसों पहले बनने वाली सड़क में जगह जगह मील के पत्थर लगाए जाते थे, जिसमें उस स्थान पर अगले शहर की दूरी बताई जाती थी। लेकिन अब यह मील के पत्थर लगाना बंद हो चुके हैं। उनके स्थान पर अब मील के साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुआ था कि जो बाहर के वाहन शहर में आते हैं, उनको काफ़ी परेशानी होती है रोड पता करने में। कभी कभी नो एंट्री में भी भूलवश एंटर हो जाते हैं। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश हुआ था कि शहर के जो प्रमुख चौराहे हैं, व्यस्ततम चौराहे हैं, उन पे
प्रमुख जो शहर से बाहर की तरफ रोडें निकलती हैं उनके लिए एक तो दिशा कितनी दूर है, प्रमुख शहर से बारासिवनी जैसे गोंदिया अपने शहर से कितनी दूर है, किस तरफ रोड है उसकी, उनके लिए साइन बोर्ड लगाने के लिए, साथ में ही गति संकेतक नो एंट्री में जो प्रमुख चौराहे हैं जहां नो एंट्री है उसके संकेतक लगाने के लिए अधिकारियों ने बोला था। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों द्वारा यातायात द्वारा प्रमुख चौराहों पे ये साइन बोर्ड और गति संकेतक। बालाघाट जिला मुख्यालय के हनुमान चौक में थोड़ी सी बारिश से जल भराव और नाव चलाने जैसी नौबत की परेशानी से निजात पाने के लिए व्यापारियों ने एक अनोखा तरीका निकाला है। उन्होंने ग्राहकों की सुविधा के लिए नाव ही खरीद कर ला ली है। हनुमान चौक के कपड़ा व्यापारी तरुण पटेल बताते हैं कि 35 साल से वे इस स्थान पर दुकान चला रहे हैं, लेकिन आज तक पानी की निकासी के लिए कोई भी पुख्ता प्रबंध नहीं किया गया है। 35 साल से हमारी दुकान हनुमान चौक में है। 35 सालों से पानी की समस्या का निराकरण आज तक नहीं हो पाया। हम व्यापारियों ने अपने हिसाब से भरन लेवल करके रखे थे कि ताकि पानी डिवाइड होकर रेलवे स्टेशन तरफ चला जाए और ये वाली गली सरस्वती नगर तरफ निकल जाए। तो उसको भी नगर पालिका के कर्मचारियों का कहना ये था कि इसको यहाँ पे खोदेंगे तो पानी नाली में जाएगा, लेकिन नाली का लेवल रोड के लेवल से ऊंचा होने के कारण पहले नाली से पानी पूरा बाहर आता है और पूरा कीचड़ जमा हो जाता है। और हमने अपने हिसाब से मुर्मीकरण करके थोड़ा सा लेवल किए थे कि पानी ज़्यादा ना भरे, तो उसको भी नगर पालिका के कर्मचारियों ने आगे खोद के निकाल के लेके चले गए। वर्षों से इस स्थान पर दुकान चला रहे दया भाई पटेल बताते हैं कि हनुमान चौक मंदिर के पास स्थित नाले को दोनों ओर डाइवर्ट किया जाए तो जल भराव की स्थिति से निजात मिल सकता है। इसका एक ही इसका उपाय है कि सामने से जो मंदिर के पास से जो नाला है वहाँ से पूरा आड़ा नाला बना के सामने जो रोड पे है जो तुम्हारे गैस रेडीमेड वाला है उसके सामने नाली नहीं है, उसकी नाली पूरी बन जाए तो उसका पानी डाइवर्ट आधा उधर हो जाए तो आधा इधर न आएगा, रोड के ऊपर से क्रॉस होकर इधर आता है पानी, जिसके कारण इधर पानी ज़्यादा भरता है। यहाँ पानी पूरा भर जाता है सर, दुकानें आना ही बंद है 2 घंटे से 3 घंटा खाली होने में लगता है पानी को। अच्छा पानी आता है उसके बाद जो पूरा गाँव का पानी नाली से बाहर निकलता है। नाव से क्या मदद मिलेगी? नाव से कुछ मदद नहीं, ये तो व्यापारियों के मतलब परेशानी है, उसका मतलब एक वो है विरोध करने का तरीका। पुष्पांजलि मेंसवेयर के संचालक जितेंद्र जैन बताते हैं कि बार बार प्रशासन से पानी निकासी जल भराव की समस्या बताई, बावजूद इसके कि निजात नहीं मिला, तो उनके द्वारा ग्राहकों की सुविधा के लिए नाव खरीद ली गई है। बार बार प्रशासन से आग्रह किया गया कि बारिश में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, परंतु प्रशासन का ध्यान उस पर आग्रह करने के बावजूद भी प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई की नहीं है। तो प्रशासन हाथ झटक देता है, हर बार यही होता है कि भैया आप अपने को इसी स्तर पे जैसा कोरोना के साथ जीना पड़ेगा वैसे ही बोल रहे कि इस बारिश के अंदर में आपको पानी के साथ जीना पड़ेगा। तो प्रशासन अगर कुछ कर नहीं रहा तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा। व्यापारियों को नाव की व्यवस्था इसलिए की गई कि ताकि ग्राहकों को लाया जाए यहाँ पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनूप सिंह बैस ने व्यापारियों का विरोध का समर्थन करते हुए बालाघाट के मास्टर प्लान और ड्रेनेज सिस्टम पर काम किए जाने की जरूरत को बताया। हनुमान चौक के इस परिसर में जो कि लगातार हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि यहाँ पर 6-6 फुट के आसपास पानी भर जाता है और यह पूरा हनुमान चौक का यह जो क्षेत्र है यह जलमग्न हो जाता है। इन परिस्थितियों से जूझते हुए और लगातार प्रशासनिक शासन और जनप्रतिनिधियों को गुहार लगाने के बाद आज इस क्षेत्र के व्यापारियों ने एक नाव का इंतजाम किया है, क्योंकि 4-4, 5-5 दिन तक लगातार यह हनुमान चौक का क्षेत्र जलमग्न रहता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है और दुख का विषय है कि शहर का जो हृदय स्थल है और मुख्य बाजार है वहां पर जलमग्न की स्थिति होती है। सतपुड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने इस विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। इसके लिए व्यापारियों के द्वारा विरोध और सुविधा दोनों को ध्यान में रखते हुए नाव खरीद ली गई है। बहुत दुख की बात है कि ये समस्या जो है बहुत लंबे समय से चली आ रही है और नगर पालिका ने हर बार ये जवाब दिया कि इसका हम रास्ता निकाल रहे हैं। उन्होंने नालियाँ बनवाई, लेकिन जो नालियाँ बनवाई जैसी नाली पहले थी उससे और बल्कि नाली छोटी हो गई। नाली और जो चौड़ी होना था, बड़ी होना था, वो नहीं हो पाई। नाले की सफाई जो मंदिर हनुमान मंदिर से लगा हुआ नाला है, कई सालों से उसकी सफाई नहीं हुई। किनारे किनारे से सफाई हो जाती है, अंदर से रोड के अंदर से सफाई नहीं हो पाती।
और जो पानी की निकासी की समस्या ये कई लंबे समय से चली आ रही है। इतना सब लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। जिस समय बारिश होती है, 4 दिन पहले जो बारिश हुई उस समय नज़ारा देखने लायक था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम किसी शहर में रह रहे हैं, ऐसा लग रहा था हम किसी नदी के किनारे में रह रहे हैं और पूरा नदी का पानी शहर के अंदर घुसा है। निश्चित ही शहर के हनुमान चौक में थोड़ी सी बारिश के बाद जल भराव के कारण हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके कि प्रशासन केवल वादे करता है, अब जरूरत इस बात की है कि इस पर कड़ाई से पालन किया जाए, वरना आगामी दिनों में होने वाले नगर निकाय चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बनते देर नहीं लगेगी, जिसे शायद विपक्ष में बैठी कांग्रेस भुनाने की तैयारी भी कर सकती है। लालबरा मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत बेलगांव में एक युवक की हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 अगस्त को प्रातः 11 बजे गांव के समीप स्थित खेत में बेलगांव निवासी 35 वर्षीय धर्मेंद्र पिता गणपत बोरकर की पुरानी रंजिश को लेकर ग्राम के ही विक्की माने व संजय माने के द्वारा हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना पुलिस को मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबरा लाया गया। पद्मेश 24/7 से चर्चा में विशाल बोरकर ने बताया कि मृतक युवक धर्मेंद्र उनके बड़े पिताजी का लड़का है। जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो विक्की माने व संजय माने के द्वारा धारदार हथियार व पत्थर से सिर में चोट किया जा रहा था, जो उन्हें देखकर वे फरार हो गए। मेरे बड़े पिताजी के लड़के भाई की। क्या नाम है उनका? धर्मेंद्र बोरकर। कैसी क्या घटना हुई ये? घटना यही थी कि बस हम लोग मौका स्थल पर पहुंचे तो देखा कि विक्की माने और संजय माने दो भाई धारदार पत्थर से हथियारों से उनके सर पर चोट कर रहे थे और उनको खेत में फेंक दिया और मेरे को देख कर भाग गए वो। कितने बजे की बात हुई है? ये करीब 11 बजे। तो आपने खुद देखी वहाँ पे जब वो? हाँ। उसके बाद क्या किया आपने? मैं गया, अपने भाई को उठाया और फिर सीधे 100 नंबर पर फ़ोन लगाया और फिर उनको हॉस्पिटल ले आया। तो अभी डेथ हो चुकी है? हाँ, वहाँ पे मृत घोषित कर दी, मौका स्थल पर ही कर दिए थे वैसे। बैल जोड़ी के द्वारा घसीटकर ले जाने से गंभीर रूप से घायल सरपंच पति की मौत हो गई। यह घटना कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम आगरवाड़ा में हुई। जिला अस्पताल पुलिस ने मृतक विजय पिता झनकलाल मड़ावी 45 वर्ष आगरवाड़ा निवासी की लाश पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 अगस्त को सुबह विजय मड़ावी कृषि कार्य करने के लिए अपने बैल जोड़ी लेकर खेत गए थे। कृषि कार्य के दौरान विजय मड़ावी ने बैल जोड़ी से अपने खेत की जुताई की। शाम 6 बजे करीब विजय मड़ावी कृषि कार्य करने के बाद अपनी बैल जोड़ी लेकर खेत से घर लौट रहे थे। तभी गांव के समीप ही अचानक बैल जोड़ी चमक गई और बैल भागने लगे। बैल जोड़ी का रस्सी विजय मड़ावी के पैर में फंस जाने से वे गिर गए और बैल जोड़ी के साथ ही घसीटते चले गए। इस घटना को देख पास पड़ोस के लोग दौड़े और बैल जोड़ी को संभाले, किंतु बैल जोड़ी के साथ घसीटते चले जाने से विजय मड़ावी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना हुई थी, बैल जोड़ी भर्रा गई। कहाँ से लेके आ रहे थे? खेत तरफ से। अच्छा, खेत से आ रहे थे? हाँ जी। घर जाने के लिए? हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर उधर से गाड़िया तो बैलती एक तेज था, वो भर्रा गया, मिटक गए। हाँ जी। कितने बजे घटना ही है? शाम के बजे। मृतक विजय मड़ावी के पत्नी शीला मड़ावी से पूछताछ की गई इस संबंध में, जो आगरवाड़ा थाना कटंगी के वर्तमान में सरपंच है। उसने बताया कि दिनांक 13/20 को पति विजय मड़ावी खेत में नांगर जोतने गया था, हल जोतने गया था। हल जोतकर शाम के समय जब वो बैलों को लेकर वापस आ रहा था तो किसी वाहन को देखकर बैल चमक गए और उसका जो कासरा होता है, उसकी जो रस्सी होती है, उसके दोनों पैर में लपेट गई। तो वो बैलों ने उसको काफी दूर तक घसीट कर ले गए। उस घसीटने के कारण उसके सिर में, पैर में और पीठ में चोटें आई। उपचार के लिए कटंगी अस्पताल ले गए, वहां से रेफर करने पर बालाघाट ले आए। बालाघाट में उपचार दौरान सर पे अधिक चोट होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश के तहत नगर के शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में विभिन्न संकायों में प्रवेश के लिए सत्यापन प्रक्रिया आरंभ की गई है, जिसके तहत बड़ी संख्या में छात्र दस्तावेजों के सत्यापन कराने कॉलेज पहुंच रहे हैं। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों को राहत देते हुए अब आवेदन फॉर्म में ब्लड ग्रुप की जांच को अनिवार्य नहीं किया गया है। आपको बताएं कि कॉलेज में एडमिशन के लिए ब्लड ग्रुप की जांच कराने के निर्देश थे, लेकिन इस आदेश से छात्र आसानी से एडमिशन फॉर्म भर सकेंगे। इस संदर्भ में
शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ब्लड ग्रुप की जांच अनिवार्यता को खत्म कर दी गई। नहीं, हमारी अपील है कि ब्लड ग्रुप का चूंकि उसमें कॉलम बना हुआ है और बच्चे सीधे कैफे में काम करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि इस कॉलम को भी हम अवश्य भर दें, तो वो ब्लड ग्रुप पे जा रहे हैं। पर यदि कोई स्टूडेंट ब्लड ग्रुप नहीं भरेगा तो वो बिल्कुल कंपलसरी नहीं है और उसको यदि वो खाली छोड़ के लाएगा तो भी हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे। तो हमारी तो यही अपील है कि ब्लड ग्रुप पे जाए ना, उसको बिल्कुल ब्लैंक कॉलम छोड़ के नहीं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 अगस्त को देर रात्रि में आईसीएमआर लैब जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट में 4 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 37 हो गई। डॉक्टर पांडे ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए 4 मरीजों में से 2 मरीज लांजी तहसील के ग्राम जेवनारा के पति पत्नी हैं जो नागपुर से वापस आए हैं। एक मरीज लांजी तहसील के ग्राम भानेगांव का है जो वापी गुजरात से वापस आया है और एक मरीज खैरलांजी तहसील के ग्राम खुर्सीपार की महिला है जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीज के संपर्क में आई थी। कोरोना पॉजिटिव पाए गए इन सभी 4 मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव प्राप्त होने पर उन्हें उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 186 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और इनमें से 149 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं और 37 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 14 अगस्त की देर शाम को भारतीय प्रशासनिक सेवा 2018 बैच के अधिकारियों के स्थानांतरण की सूची जारी की गई। इस सूची में बालाघाट जिले में अपनी सेवाएं दे रहे 2018 बैच के आईएएस अधिकारी अक्षय तिमरावाल का भी नाम शामिल है। 2018 बैच के आईएएस अधिकारी अक्षय तिमरावाल का स्थानांतरण गुना जिले में राघवगढ़ के एसडीएम के रूप में हुआ है। वहां वो अपनी सेवाएं देंगे। जिले के कटंगी थाना के अंतर्गत तिरोड़ी रोड कटेदरा और खजरी के बीच व्यापारी की मारुति स्विफ्ट कार से 91,800 रुपए से भरा बैग चोरी हो गया। इस वारदात को 13 अगस्त की रात्रि 9 बजे 2 मोटरसाइकिल में सवार 3 चोरों ने उस समय घटित की जब व्यापारी पवन कुमार कोठारी क्षेत्र से वसूली करके अपने घर लौट रहे थे, जिनकी रिपोर्ट पर कटंगी पुलिस ने अपराध दर्ज कर चोरों की पतासाजी शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यापारी पवन कुमार कोठारी 57 वर्ष वार्ड नंबर 15 कटंगी निवासी महीने में 4 बार व्यापार की वसूली करने जाते हैं। 13 अगस्त को व्यापारी पवन कुमार कोठारी अपनी मारुति स्विफ्ट कार से बोनकट्टा, टाका डोंगरी, सीता सावंगी, महके पार, तिरोड़ी, नांदी व्यापार के रुपए लेने गए थे और रात्रि होने से अपनी स्विफ्ट कार में वसूली करके अपने घर लौट रहे थे। वसूली के 91,800 रुपए से भरा हुआ थैला कार में ही रखा था। रात्रि 9 बजे पवन कुमार कोठारी अपने घर कटंगी लौटते समय कटेधरा और खजरी के बीच लघु शंका के लिए उन्होंने गाड़ी रोकी और कार से उतरकर लघु शंका के लिए गए थे। तभी पीछे से मोटरसाइकिल में सवार 3 लोग कार के पास आकर रुके और कार में रखा 91,800 रुपए से भरा थैला निकालकर जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से फरार हो गए। व्यापारी श्री कोठारी रात्रि होने के कारण मोटरसाइकिल ले जाने वालों का चेहरा पहचान नहीं पाए। इस घटना की सूचना उन्होंने तुरंत अपने परिजनों को दी और पुलिस थाना कटंगी पहुंचकर उन्होंने एक लिखित शिकायत दी। कटंगी पुलिस ने व्यापारी पवन कुमार कोठारी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 379 भारतीय संविधान के तहत अपराध दर्ज कर चोरों की पतासाजी शुरू की है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे जबलपुर संभाग के 8 जिलों के 18 कैदियों को उनके अच्छे आचरण के कारण स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को प्रातः 9 बजे रिहा किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल के उप अधीक्षक ने बताया कि रिहा होने वालों में जबलपुर जिले के 2 दंडित बंदी शामिल है। इसी प्रकार डिंडोरी जिले के 3, कटनी जिले के 4, छिंदवाड़ा और मंडला जिले के 3, बालाघाट, नरसिंहपुर और सिवनी जिले का 1 दंडित बंदी स्वतंत्रता दिवस को रिहा कर दिया जाएगा। जी, अभी 15 अगस्त के उपलक्ष्य पे मध्य प्रदेश के 244 बंदियों को छोड़ा जा रहा है और जिसमें बालाघाट का एक जो बंदी है आजीवन की सजा नरसिंहपुर में वर्तमान में काट रहा है, उसे ये लाभ पाकर वो कल रिहा होगा 15 अगस्त के दिन। और एक बंदी है जो बालाघाट का रिहा हुआ और मध्य प्रदेश में कुल 244 बंदी है जो रिहा होंगे। सर 15 अगस्त को लेकर अब जेल में किस प्रकार की तैयारियाँ की जा रही हैं? जैसे कि अब शासन से निर्देश प्राप्त हैं, कोरोना संक्रमण को देखते हुए कहीं भी समारोह नहीं हो रहा है, इसलिए हमने ये तय किया है कि कोई भी कार्यक्रम जिला जेल में नहीं होंगे। केवल झंडा वंदन और जो राष्ट्रगान होगा वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए स्टाफ के साथ वो कार्यक्रम हम आयोजित करेंगे। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही और कुछ नए समाचारों के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
नमस्कार।